बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 11.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रेक्टेंगुलर शेप रूम इज़ 24 मीटर्स लॉन्ग एंड 20 मीटर्स वाइड। हमारे पास एक रूम है जो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है। और वो कितनी, उसकी लंबाई कितनी है, वो इतनी है 24 मीटर्स, लेंथ इतना है, और चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितना है, वो है 20 मीटर्स। तो हमें क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। हमने रूम की एरिया फाइंड करनी एंड फाइंड द कास्ट टू सीमेंट द रूम एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर्स। तो हमने रूम की एरिया फाइंड करनी है और फिर उस रूम को सीमेंट करना है, ठीक है। और इतने रेट में हो सकता है, पर मीटर स्क्वायर इतने में हो सकता है। तो सारा रूम कितने में होगा वो बाद में हम फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले एरिया मालूम करना होगा। ये बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है, एरिया के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ सोल्यूशन। फिर हम आते हैं लेंथ। तो लेंथ कितना था, वो 24 मीटर था, ठीक है। और वेट कितना था, चौड़ाई, वो 20 मीटर हमें दिया गया है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रूम, ये फाइंड करना है। तो एरिया हमारे पास किस शेप में है, वो तो रेक्टेंगल के शेप में है ना। और हमें पता है कि रेक्टेंगल की एरिया बराबर होती है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट। वेट और लेंथ को हम मल्टीप्लाई करते थे, वो हम रेक्टेंगल की एरिया आते हैं ना। तो इसमें लेंथ क्या है, वो है 24 मीटर्स, और वेट क्या है, वो है 20 मीटर्स, ठीक है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 0, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, तो 480 आ गया। मीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया बन गया, ठीक है। 0 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4। तो हमारा एरिया ये आ गया 480 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें अब बताया गया है कि द कास्ट टू सीमेंट द रूम इज इक्वल टू ₹200 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, तो अब इस रूम को हमने सीमेंट भी करना है। और जब आप लोग मामार से जो है ना बात करें कि मेसन से रूम को सीमेंट करने के लिए, तो वो आपको कह रहा है कि मुझे पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए दोगे, 200। तो जब 1 मीटर स्क्वायर 200 में सीमेंट होता है तो इतना मीटर स्क्वायर कितने में होगा। फिर इसका मिसाल ये है कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और समोसे ख़रीदते हो तो एक समोसा 5 रुपये का मिलता है, फ़र्ज़ किया। तो 10 समोसे कितने रुपए के मिलेंगे, तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इस तरह यहाँ पर भी 1 मीटर स्क्वायर इतने पे होता है। तो इतना मीटर स्क्वायर जब सीमेंट होगा ये पूरा का पूरा, तो कितना रुपये लगेगा, इसमें कितना पैसा आएगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिख दिया टोटल कॉस्ट टू सीमेंट द रूम। जब हम किसी रूम को या किसी भी जगह की टोटल कॉस्ट निकालते हैं उसको फर्श करने के लिए या सीमेंट करने के लिए, हम क्या करते हैं, एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, उस अमाउंट के साथ, ठीक है। तो एरिया हम मल्टीप्लाई करेंगे 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें यहाँ पर पैसों की बात हो रही है तो ये यूनिट इसके साथ ना लिखे, ठीक है। 480 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो इससे क्या आंसर आएगा, ये इसमें 3 ज़ीरो है ना, तो 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। और 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी हो गए, 2 4 ज़ार 8 और 1 9। तो हमारा आंसर किस तरह है, 96,000। तो सारे रूम को सीमेंट करने के लिए इतना खर्चा आएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है, ठीक है। उसकी एरिया हमने फाइंड करनी। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 300 मीटर, उसका लेंथ क्या है, 300 मीटर। तो स्क्वायर शेप है, ठीक है, और लेंथ ये है। तो इस तरह मैंने सोल्यूशन में लिख दिया, लेंथ हमारे पास 300 मीटर्स है और एरिया हमने फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर की एरिया हम किस तरह फाइंड, रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट, और स्क्वायर की एरिया फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं लेंथ स्क्वायर। हम एल का स्क्वायर ले लेते हैं, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। अब एल हमारे पास क्या है, वो तो 300 है ना, लेंथ एल हम इससे उठाते हैं तो वो 300 है, ठीक है। और एम भी है इसके साथ, और इस पर हम स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर का मतलब है कि 300 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा 300 मीटर्स क्रॉस
300 मीटर्स। तो इससे क्या आएगा, ये 0 0 4 ज़ीरोज़ है तो 4 ज़ीरोज़ में लगाऊंगा, और फिर 3 3 ज़र 9, और m 2 दफ़ा आया है तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह जब आपको लेंथ गिवन हो तो आप लोग एरिया इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। L² इस पर स्क्वायर ले तो ये आंसर आएगा। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहे थे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इज़ 244 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है। फ्लावर तो गुलाब फूल को कहते हैं ना, बेड हम कियारे को कहते हैं, ठीक है। बेड जो सोने के लिए वो होता है वो भी बेड होता है, और बेड की यहाँ पर मुराद है कियारी, वो कियारी जिसमें हम फूल उगाते हैं, ठीक है। तो एक कियारी है हमारे पास, और किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसकी पेरीमीटर कितना है, 244। पेरीमीटर मतलब अगर इनके चारों साइड्स को हम जमा करें तो ये आता है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड। हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ इसका फाइंड करना है। वो जो फ्लावर बेड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। इफ़ इट्स वेट इज़ 44, और उसकी वेट हमें दिए मालूम है कि वो क्या है, 44 है। तो इस तरह रेक्टेंगल शेप में फ्लावर बेड है, ये पेरीमीटर है, लेंथ फाइंड करना है और वेट भी मालूम है। अच्छा, तो मैंने सोल्यूशन में यहाँ पर लिख दिया पेरीमीटर, वो तो हमें किताब बुक में दिया गया है, ठीक है, 244 सेंटीमीटर है। फिर वेट कितना है, वो 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हमें क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है इसका, ठीक है। तो हम तो जानते हैं कि पेरीमीटर एक रेक्टेंगल बेड, तो फ्लावर बेड तो रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो यहाँ पर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे रेक्टेंगल के लिए करेंगे। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होता है, तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है 2n2l + w। ये फार्मूला आपने याद किया था, ठीक है, इसको याद कर ले। तो इसमें अब हम पुटिंग करेंगे, और फिर इसमें हमारे पास पेरीमीटर भी ऊपर मौजूद है, l मौजूद नहीं है और w भी मौजूद है, तो ये वैल्यूज़ हम लगा देंगे यहाँ पे। तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर की जगह हम लिखेंगे 244, ठीक है, सेंटीमीटर। फिर ये इक्वल अपनी जगह वापस लिख देंगे, फिर ये 2 भी अपनी जगह लिख देंगे 2, और अंदर l तो हमें मालूम नहीं है तो l अपनी जगह वापस लिख ले, और प्लस w की जगह हम ये लगाएंगे 44। तो w की जगह मैंने लगा दिया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे और l की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 44 ये अपनी जगह वापस आ गए, फिर ये इक्वल, फिर ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर पहले l के साथ तो बन जाएगा 2l, 2l के साथ मल्टीप्लाई करें 2l बन गया, फिर प्लस, फिर 244 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ार 8, और 2 4 ज़ार 8 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 88 बन गया, और सेंटीमीटर भी इसके साथ है, ठीक है। अब ये l वाला हमने फाइंड करना है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे ये यहाँ पर रहेगा जिस तरह हमने 9.3 एक्सरसाइज में किया था। तो 244 सेंटीमीटर यहाँ पर रह गया, इसको इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर प्लस है, इस तरफ ले आने से ये बन जाते हैं -88 सेंटीमीटर। फिर इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पर ये तो गया, ये अकेला बाकी बच गया 2l, ठीक है। अब हम इससे 88 माइनस करेंगे कि क्या आता है, तो इससे मैंने 88 माइनस किया तो मुझे मिल गया 156, और इज इक्वल टू ये 2l अपनी जगह वापस लिख लें। फिर ये l हमने मालूम करना है, तो ये 2 ख़त्म करना होगा ना, तो दोनों साइड्स को इस 2 पर डिवाइड करें तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमें l मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर l अकेला बच गया, और इसको आप लोग 2 पर डिवाइड करें तो 2 7 ज़ार 14, और 1 यहाँ पर आ गया 18 बन गया 16, तो 2 8 ज़ार 16, तो l क्या आ गया, l हमारा 78 आ गया। तो लेंथ हमने फाइंड कर दिया, तो हम लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ फ्लावर बेड की लेंथ क्या है, फ्लावर बेड जो कियारी है ना फूलों की, तो इसकी लेंथ हमने मालूम कि वो क्या आ गया, 78 आ गया। और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम। हमें लेंथ मालूम करना है एक रूम की जो रेक्टेंगल की शक्ल में है, ठीक है। इफ़ इट्स एरिया इज़ दिस, एरिया मालूम है
कमरे का, लेकिन उसकी लेंथ मालूम नहीं है। एंड वेट इज़ 32 सेंटीमीटर और वेट भी हमें मालूम है। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम एट द रेट ऑफ 250 पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर इस रूम के जो नीचे ज़मीन है ना, ग्राउंड है, उसको हमने फ़र्श करना है, ठीक है। इस रूम को हमने फ़र्श करना है नीचे, तो इस पर ख़र्चा कितना आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस इतने में है तो इन तमाम को फ़र्श करने के लिए कितना आएगा। ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर पर ख़र्चा इतना आता है, तो इस पर कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा। लेकिन सबसे पहले हमने लेंथ मालूम करना है, ठीक है, ये बाद में हो सकता है। तो मैंने लिख दिया एरिया हमारे पास ये है 2048, विड्थ हमारे पास है 32 सेंटीमीटर, हमने लेंथ मालूम करना है। और ये भी हमें गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम वो है 250 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ मालूम करें तो हमें पता है यहाँ पर रूम जो है रेक्टेंगल की शेप में है, और हम जानते हैं कि एरिया रेक्टेंगल की एरिया बराबर होती है L मल्टीप्लाइड बाय W, ठीक है। इस तरह रेक्टेंगल की एरिया इसकी बराबर होती है। तो अब एरिया तो हमें मौजूद है ना, एरिया के नीचे हम ये लिख देंगे, ये तो गिवन है 2048। फिर L तो हमें मालूम नहीं है, तो L अपनी जगह आएगा, और W तो हमें मालूम है ना 32 है, ठीक है। अब दोनों साइड्स को L के साथ क्या है 32 इस पर डिवाइड करें कि L हमें मालूम हो जाए और ये कैंसिल हो जाए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 32, तो ये 32 और 32 कैंसिल। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमें सिर्फ L मिल गया। और इसको आप लोग 32 पर डिवाइड करें कि क्या आता है। तो इसको 32 पर डिवाइड किया, हमें मिल गया 64। और यहाँ पर सेंटीमीटर्स में बात हो रही तो सेंटीमीटर भी इसके साथ लिख ले। तो हमारा लेंथ इतना आ गया, ठीक है, 64 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि द लेंथ ऑफ रूम, द लेंथ ऑफ रूम वो क्या आ गया, वो है 64 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब हमें वो कास्ट भी मालूम करना है, तो एरिया इतना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को फर्श करने के लिए इतनी रुपीज़ चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम को फर्श करने के लिए कितने चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना, कितने खर्च आएगा इस पर। तो टोटल कॉस्ट बराबर आ जाएगा, हम एरिया को, ये एरिया है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 250 में, तो इसमें कितना खर्च आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 512 एंड 000, ठीक है। तो इतना खर्च आएगा। अगर आप लोगों को जो है ना कोई फ़र्श वगैरह करना है तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर ले उस फ़र्श की, ठीक है। फिर जाके वो आप लोग जो है ना मामार से, जो मामार होता है ना घरों को बनाता है, फ़र्श बनाता है एक्सेट्रा, उससे बात करें कि इतना एरिया है और आप कितने पर मीटर स्क्वायर में कितने पैसे लेंगे, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप लोग ये निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे द कॉस्ट ऑफ फेंस इन स्क्वायर गार्डन एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹5,625 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। तो हमारे पास एक स्क्वायर टाइप का एक गार्डन है, ठीक है, इस तरह एक स्क्वायर टाइप का एक गार्डन है, और इसके गिर्द हमने एक फेंस बनानी है। फेंस का मतलब है इसकी बचाव के लिए जो यहाँ पर चीज़ें बनाते हैं ना, एक दीवार भी हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती है इस गार्डन के बचाव के लिए, कि ताकि कोई जानवर इसमें ना घुस जाए या कोई चोर वगैरह इसमें ना घुस जाए। तो इसके बचाव के लिए हम इर्द गिर्द इस तरह का कोई चीज़ बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फेंस, ठीक है। फेंस का मतलब है अहाता करना, इसको बंद करना। तो इस तरह हम बनाते हैं। तो इसके गिर्द फेंस बनाना है, लेकिन फेंस पर ख़र्चा कितना आता है, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आता है, 25 रुपीज़ खर्च आता है 1 मीटर स्क्वायर पर। तो तमाम एरिया पर कितना आएगा वो हमें मालूम है, तमाम एरिया पर ख़र्चा इतना आएगा, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर पर ख़र्चा इतना आ रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है।
तो हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है कि स्क्वायर की एरिया कितना है। तो मैंने सोल्यूशन में यह लिख दिया, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए गार्डन, उसकी कॉस्ट कितनी है, फेंस बनाने की कॉस्ट कितनी है, वो है 25,000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का सॉरी 1000 नहीं है 25, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 25 है। तो टोटल कितना होगा, टोटल भी बुक में वहाँ पर मौजूद है, हमें दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गार्डन इज़ 5,625 रुपीज़। टोटल कास्ट इतना आता है और 1 मीटर स्क्वायर पर इतना आता है। तो जब हम, अगर आपको मालूम हो पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इस तरह किया कि जब हम टोटल कॉस्ट को मालूम करते हैं, टोटल ख़र्चा कितना आएगा, तो हम किसी चीज़ पर जो ख़र्चा मालूम करते हैं ना, उस चीज़ की एरिया सबसे पहले मालूम करते हैं और फिर एरिया को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते जिस पर 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो फिर हमारा आंसर आ जाता है, ख़र्चा आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कोई चीज़ है मेरे पास और इसके इर्द गिर्द मैंने एक अहाता इसलिए इस तरह एक हिफाजत के लिए कोई चीज़ यहाँ पर रखनी है, लेकिन उस पर ख़र्चा कितना आता है, 1 मीटर स्क्वायर पर इतना आता है। तो हम किस तरह वो ख़र्चा फाइंड करेंगे, हम पहले इसका जो अंदर जो एरिया है, ये एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ये एरिया कितना है, और फिर एरिया के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ख़र्चा आ जाएगा, ठीक है, कितना ख़र्चा इस पे आता है कि हम इसके इर्द गिर्द इस तरह का दीवार वगैरह बनाते हैं। तो हम ख़र्चा किस लिए फाइंड करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गार्डन, वो हम एरिया के साथ वो कास्ट पर मीटर स्क्वायर वो मल्टीप्लाई कर देते तो खर्च आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमें गिवन है कि ख़र्चा इतना आया हुआ है, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि ये ख़र्चा इतना आया हुआ है। तो टोटल कास्ट के नीचे मैं ये लिख दूंगा 5,625, ठीक है, और फिर ये इक्वल अपनी जगह। अब एरिया तो हमें मालूम नहीं है ना, तो एरिया अपनी जगह वापस आएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आता है, तो वो तो हमें मालूम है 25 है ना, 1 मीटर स्क्वायर पर 25 आता है और तमाम पर ये आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 25, ठीक है। तो अब हम एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया फाइंड करने के लिए ये तो हमें ख़त्म करना होगा, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो दोनों साइड्स को इस पर डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 25, तो ये इस पर डिवाइड करिए इस पर, तो हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ मिलेगा एरिया। और यहाँ पर इस नंबर को आप लोग 25 से डिवाइड करें कि क्या आता है, तो इसको 25 पर मैंने डिवाइड किया, मुझे आंसर मिल गया 225। तो हमारा एरिया इतना आ रहा है, ठीक है, गार्डन की एरिया इतनी है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसमें कह रहा है अ गार्डन 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 82 सेंटीमीटर वाइड। एक गार्डन है हमारे पास, एक बाग है, ठीक है, वो 75 सेंटीमीटर्स जो है लंबा है, इसकी लेंथ इतनी है और इतना चौड़ा है, मतलब वेट इतनी है 82। अ 5 सेंटीमीटर वाइड रोड इज़ मेड ऑल अराउंड द इनसाइड द गार्डन। गार्डन के अंदर एक 5 सेंटीमीटर का चौड़ा रोड बनाया गया है, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, रोड बनाया गया है, तो हमने उस रोड की एरिया फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आपको मैं एक पिक्चर के ज़रिए समझा दूँ, एक डायग्राम के ज़रिए, तो फिर आसानी से समझ आए। तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन में हमें ये बता रहे हैं कि एक गार्डन है हमारे पास, इस तरह का कुछ गार्डन मैंने बना लिया, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, वो है 82 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर एक रोड बनाया गया है, ठीक है, ये जो लाल रंग का दिखला रहे हैं ना, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एक रोड बनाया हुआ है इस गार्डन के अंदर। ये तमाम गार्डन है और ये एक लाल का रंग का मैंने रोड बनाया है, ठीक है, इसको रंग इसलिए दिया को आप लोगों की समझ में आ जाए। तो एक रोड बनी है और इस रोड की चौड़ाई कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, सारे बराबर है, मतलब इस रोड की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने जानना है।
तो इस तरह एक रोड बन गया। अब हमने इस रोड की जो लाल कलर का जो है ना, लाल रंग का ये रोड दिखाई दे रहा है, इस रोड की एरिया हमने फाइंड करनी है कि ये एरिया इसकी क्या है इस रोड की। तो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। फिर मैंने सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस तमाम गार्डन की जो है ना एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, तमाम की। फिर ये रोड के अलावा जो अंदर एक सफ़ेद कलर का दिख रहा है ना, इसकी भी एरिया फाइंड करेंगे। फिर इस तमाम से ये अंदर वाला निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो ये रोड वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम प्रोसेस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। मैंने सोल्यूशन लिख दिया, फिर लिख दिया लेंथ ऑफ गार्डन की लेंथ कितनी है, वो तो हमें बुक में गिवन है 75 सेंटीमीटर। फिर विड्थ ऑफ गार्डन वो कितनी है, वो है 82 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 नहीं है, 82 सेंटीमीटर से। और फिर विड्थ ऑफ द रोड की विड्थ कितनी है, वो भी हमें बुक में गिवन है कि 5 सेंटीमीटर से। तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द रोड की एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इस तमाम गार्डन की एरिया फाइंड करनी होगी। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ गार्डन की एरिया हम किस तरह मालूम करते हैं। तो एरिया को मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ठीक है। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो लेंथ में कि मैं क्या लगाऊंगा, लेंथ कितना है वो 75 है तो मैंने 75 लगा दिया। अब वेट कितना है 82 है तो मैंने 82 लगा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा एरिया आ जाएगा गार्डन का। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 6000 और 150। यहाँ पर सेंटीमीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके ऊपर इस तरह हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये एरिया का यूनिट है स्क्वायर में। तो एरिया तमाम गार्डन की एरिया हमें मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस तरह करना है कि इस अंदर वाला हिस्सा है ना, इस रोड के बग़ैर, इस लाल रंग के बग़ैर ये अंदर वाला जो हिस्सा बचता है ये सफ़ेद कलर का, इसकी भी हमने एरिया फाइंड करनी है। तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ हमने फाइंड करना है कि ये लेंथ कितना है, ठीक है। जब लेंथ फाइंड करेंगे फिर यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक ये विड्थ फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सफ़ेद एरिया की, ये सफ़ेद जगह है, ये एरिया हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 5 है। और ये तमाम जो है यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस आखिर तक ये तो 75 है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये बीच वाला चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच वाला चाहिए। मतलब ये 5 हम माइनस करेंगे इससे और ये 5 भी माइनस करेंगे तो ये बीच वाला हमें आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइड्स को हम काट लेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों को मिला के क्या बन गए 10 बन गया। 10 हम इस तमाम से माइनस करेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 है, लेकिन यहाँ पर 5 कट गया और यहाँ पर भी 5 कट गया नो, तो 10 इससे काट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 75 से एक 5 माइनस करें फिर दूसरा 5 भी माइनस करें तो 75 से जब 10 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 65, राइट। तो हमें 65 मिल गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 65 सेंटीमीटर। अब हमें तो मालूम है कि इस पॉइंट से लेकर इस आखिर तक ये कितना है 82 है, लेकिन हमें तो ये बीच वाला फाइंड करना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फाइंड करना है। तो यहाँ तक ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 और 5 को मिला के 10 बन गया। 10 इस तमाम से माइनस करेंगे तो हमें ये बीच वाला जगह मिल जाएगा। तो तमाम क्या है 82 है, 82 से 10 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया 72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर का सफ़ेद रंग का जो हिस्सा है, जो एरिया है, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड। ये गार्डन है, ये अंदर का सफ़ेद हिस्सा जो है, लेकिन ये रोड के बग़ैर है, रोड तो इसके बाहर है ना। तो रोड के बग़ैर जो गार्डन है इसका लेंथ क्या है, लेंथ हमने फाइंड कर दी ना 65 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 65। लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट रोड वो क्या है 65 सेंटीमीटर है। फिर विड्थ ऑफ गार्डन विदाउट रोड, तो रोड के बग़ैर गार्डन की विड्थ क्या है, वो तो 72 है, ठीक है, इस रोड के बग़ैर, तो वो है 72 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 72 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एरिया बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ द गार्डन विदाउट रोड, रोड के बगैर जो गार्डन ये सफ़ेद का एरिया जो हम फाइंड करते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 65 सेंटीमीटर को किस नंबर के साथ, 72 सेंटीमीटर के साथ। तो जो आंसर मिलेगा वो एरिया होगा गार्डन का रोड के बगैर, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिल गया, 4680, ठीक है, 4680। और सेंटीमीटर 2 दफ़ा है तो इसको इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो अब हमने इस तमाम की भी एरिया फाइंड कर ली और इस अंदर वाले हिस्से को भी फाइंड किया। तो अब इन तमाम से ये अंदर वाला हम निकालेंगे, माइनस करेंगे तो ये लाल रंग का हिस्सा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ द रोड, रोड जो लाल रंग का रोड है उसकी एरिया कितनी होगी, तो इन तमाम से ये वाला हम माइनस करेंगे तो हमें रोड की एरिया मिल जाएगी। तमाम कितना है, वो है 6150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर माइनस और ये वाला अंदर वाला हिस्सा है 4680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा वो रोड की एरिया होगी, ठीक है। तो इससे इसको माइनस करें तो हमें मिलता है 1470 और सेंटीमीटर स्क्वायर भी साथ लिख लें। तो रोड की एरिया फिर इतनी है, ठीक है। तो हमारा जवाब यहाँ तक है। तो मैं ले लिया एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू वही आ रहा है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कह रहा है प्ले ग्राउंड इज 60 मीटर्स लॉन्ग एंड 50 मीटर्स वाइड। A 1.5 meter wide concrete path is made all around it towards the outer side of the playground. Find the area of the concrete path. हमें कह रहा है कि प्लेग्राउंड है, ठीक है, इसकी जो है ना लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, वो 60 मीटर्स है और वेट कितनी है, वो है 50 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरह का मैंने एक प्लेग्राउंड बना दिया। ये काले रंग के अंदर जो सफ़ेद रंग का आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी मैंने ली 60 मीटर्स और उसकी विड्थ कितने मैंने ली 50 मीटर्स, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 1.5 मीटर्स वाइड कंक्रीट पाथ इज़ मेड ऑल अराउंड इट टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो अब इसके जो अंदर ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है ना, ये प्लेग्राउंड है। अब इसके इर्द गिर्द मैंने एक पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया। ये लाल रंग का दिख रहा है ना, ये एक रास्ता मैंने बना दिया इसके इर्द गिर्द। और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, वो है 1.5 मीटर्स। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई जो है वो है 1.5 मीटर्स है, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 1.5 मीटर्स है, ठीक है। मतलब सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.5 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.5 है और ये भी 1.5 है, या फिर ये भी 1.5, ये भी 1.5, सारे 1.5 है, ठीक है। ये की बुक में आप लोगों को बता रहा है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कंक्रीट पाथ। अब जो कंक्रीट पाथ जो लाल रंग का पाथ मैंने बनाया हुआ है, इस पाथ की एरिया हमने फाइंड करनी है। तो वही प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले इस तमाम जो है ना शेप का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस अंदर वाले प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करेंगे। इस तमाम से ये अंदर वाला निकालेंगे, माइनस करेंगे तो ये लाल रंग का रह जाएगा, ठीक है। जब इससे आप ये अंदर वाला निकाल ले, कट करें, तो फिर ये लाल रह जाएगा ना। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने सोल्यूशन लिख दिया और मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड की लेंथ कितनी है, तो वो बुक में मौजूद है, वो है 60 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने 60 मीटर्स ली। फिर विड्थ ऑफ द प्लेग्राउंड, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो 50 मीटर्स है। प्लेग्राउंड ये अंदर वाला सफ़ेद हिस्से वाला प्लेग्राउंड है, इसके बाहर रास्ता मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने 50 मीटर्स ले लिए, ठीक है। फिर विड्थ ऑफ द पाथ, इसके इर्द गिर्द जो लाल रंग का पाथ मैंने बनाया उसकी विड्थ कितनी है, वो 1.5 मीटर्स है। अब मैंने सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लेग्राउंड के साथ ये रास्ता भी है, ठीक है, तो इस रास्ते इस तमाम फिगर की एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो तमाम फिगर की एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस तमाम फिगर की ये लेंथ हमें चाहिए, ये तो हमें मालूम नहीं है। फिर ये विड्थ भी हमें चाहिए।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम फिगर की एरिया फाइंड हो जाएगी। तो ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एरिया कितनी है ये हमने फाइंड करनी है। तो आसान चीज़ है, अगर आप लोग देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये तो 60 है ना, और इसके साथ ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये हमने बताया कि ये क्या है, ये 1.5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 1.5 है। तो अगर हम इस सिरे से लेकर इस सिरे तक मालूम करते हैं तो वो किस तरह मालूम करेंगे, ये 60 भी है, 1.5 यहाँ पर भी इसके साथ जमा करें और इस तरफ भी जमा करें तो ये सारा का सारा आएगा। तो 60 के साथ 60 प्लस 1.5 और प्लस 1.5 इस साइड का भी है और इस साइड का भी मैंने दोनों जमा कर लिए। तो 60 और 1.5 और 1.5 ये हमारे पास आते हैं 3, 1/2 और 5 और 5 ये 1 बन जाते तो 3 बन जाते, तो हमारे पास आते 63। तो ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये बन गया 63 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 63 हुआ। अब हमने यहाँ से लेकर इस साइड तक ये फाइंड करना है इस तरह। तो अगर हम देख ले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये तो 50 है, लेकिन हमने तो ये पूरा मालूम करना है, ये बीच वाला नहीं, सिर्फ पूरा मालूम करने के लिए ये 1.5 है ना और ये भी 1.5 है। तो 50 के साथ 1.5 यहाँ पर भी जमा करें और यहाँ पर भी जमा करें। तो मतलब 50 के साथ हम क्या जमा करेंगे, 50 के साथ मैं 1.5 एक साइड से जमा करूँगा और दूसरे साइड से भी 1.5 जमा करूँगा। तो 50 और ये दोनों 3 आते हैं तो बन जाता है 53। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया 53 मीटर्स। ठीक है, ये अंदर वाला 50 है लेकिन ये पूरा का पूरा 53 है और ये 63 है। तो इस तरह अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा एरिया। तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ। इंक्लूडिंग पाथ का मतलब है कि इसमें एक ये प्लेग्राउंड भी है और इसका रास्ता भी शामिल है। ये अंदर वाले सफ़ेद रंग का प्लेग्राउंड है और ये लाल रंग का रास्ता भी इसमें शामिल है। ये तमाम हम लेते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है वो तो मैंने मालूम कर दिया ना, 63 है। तो लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ वो क्या है, 63 मीटर्स है। फिर विड्थ ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ को शामिल करते हुए प्लेग्राउंड की विड्थ वह भी हमने मालूम की वो क्या है, 53। इस पाथ के साथ इस पूरा का पूरा तो ये है 53 मीटर्स। ठीक है, तो अब एरिया किस तरह होगी, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेंथ और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करें तो एरिया आता है ना। तो लेंथ क्या है 63 मीटर्स और विड्थ क्या है 53 मीटर्स। तो उनको मल्टीप्लाई करके हमें एरिया मिल जाएगा। तो इससे आंसर आता है 3339। ठीक है, 3339। तो इससे आंसर ये आता है और मीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो इस तमाम फिगर की इस प्लेग्राउंड और इसके साथ ये रास्ता है इसको शामिल करते हुए तमाम की एरिया इतनी आ गई। अब इस अंदर वाले की एरिया फाइंड करते और फिर जो है ना हम इस तमाम से ये अंदर वाला माइनस करेंगे तो ये पाथ हमारे पास आ जाएगा। तो अंदर वाले का तो एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और विड्थ चाहिए। लेंथ हमारे पास मौजूद है अंदर का ना 60 है और विड्थ क्या है 50 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर वाला आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया एरिया प्लेग्राउंड विदाउट पाथ, पाथ के बगैर प्लेग्राउंड का। तो पाथ के बगैर ये अंदर वाला रह जाता है ना, उसका एरिया किस तरह मालूम करते हैं, तो उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा और उसकी लेंथ क्या है 60 है और विड्थ 50 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं लिखूँगा 60 और 50 और 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 2 ज़ीरोज़ है इसमें, 0 और 0, 5 6 30। तो ये आता है 3000 मीटर और मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये तमाम फिगर का है और ये सिर्फ अंदर वाले सफ़ेद कलर का है, ये इसका एरिया है। अब इस तमाम से हम ये अंदर वाला निकालेंगे। जब इस तमाम से ये अंदर वाला निकल आएगा तो हमें ये सुर्ख लाल रंग का जो है ना मिल जाएगा और जो हमें मालूम करना है ये तो पाथ है ना। तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ हम किस तरह मालूम करते हैं, इन तमाम से, तमाम कितना है
1339 मीटर स्क्वायर माइनस से ये माइनस करें 3000, ठीक है। तो 3000 हम इससे माइनस करेंगे, मीटर स्क्वायर भी लिख ले, तो इससे हमें मिल जाएगा 339 और मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर इस तरह के इससे हमने, तो ये वो एरिया ऑफ द पाथ वो कितना है 339, जो बाहर का जो एरिया है ना इस सुर्ख कलर का वो इतना है।